कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई हमें प्रणाम कर रहा है, प्रणाम करने वाले की विनम्रता ना देख करके और अपनी विशिष्टता देखने लगते हैं कि अब हम इस योग्य हो गए जो हमें लोग प्रणाम करें। कोई हमारा आदर कर रहा है तो हमें कभी कभी ऐसा अहंकार अभिमान हो जाता है कि हम इस योग्य हो गए जो इतना लोग हमारा आदर करें। लेकिन वस्तुतः सच्चाई ये नहीं है। कई बार सच्चाई ये होती है कि उसमें इतनी विनम्रता आ गई, इतना शिष्टाचार आ गया कि वो आपको प्रणाम कर रहा है, आपका आदर कर रहा है, तो ये उसकी महानता है, आपकी महानता नहीं है। लेकिन व्यक्ति प्राप्त सत्कार को कई बार अपना अधिकार मान लेता है। और अविनाश जी, हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं, बोले अपमान पचाना बहुत कठिन है, लेकिन अपमान से भी ज्यादा सम्मान पचाना कठिन है। अपमान तो कोई पचा भी ले, पर सम्मान पचाना और ज्यादा कठिन काम है। क्योंकि अभिमान जब होता है तो अपमान में कोई अपमान कर दिया, तकलीफ तो होगी, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं, अभिमान ही गलेगा। पर जब सम्मान होता है तो व्यक्ति का अभिमान पुष्ट होता है। अपमान होने में अहंकार गलेगा और सम्मान होने में अहंकार और बढ़ेगा। और अहंकार जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक किसी के अंदर मैं रहेगा कि मैं, तब तक वो भगवान से, भक्ति से, संतों के चरणों से बहुत दूर बना रहेगा। क्योंकि वह मैं ना तो सत्संग में मन लगने देगा। मैं कोई ऐसा वैसा हूं क्या? मैं भी वो हूं। तो वो मैं ना सत्संग में मन लगने देगा, ना संतों में श्रद्धा होने देगा, ना भगवान की सेवा पूजा करने देगा। वह मैं हर जगह परेशान करेगा। तो भगवान उस मैं को निकालते हैं। क्यों? बोले प्रेम की जो रास्ता है वो इतनी सकड़ी है कि या तो उसमें अहंकार रहेगा या भगवान रहेंगे, दो एक साथ नहीं रह सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, और प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए। प्रेम की रास्ता इतना सकरा है कि या तो अहंकार ही रहेगा या भगवान रहेंगे। भगवान रहेंगे तो अहंकार नहीं रह सकता, और अहंकार जब तक है तब तक भगवान नहीं रहेंगे। इंद्र को अहंकार हो गया कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं इस पूजा का अधिकारी हूं। भगवान ने पूजा रुकवाई है और इंद्र का अभिमान दूर किया है। कई बार भगवान हमारे भी अहंकार दूर करते हैं। कभी कभी हमें लगने लग जाता है कि हम बहुत धनवान हैं, तो भगवान कभी हमारे से ऊपर वाला भेजते हैं तो हमें पता चलता है कि हम तो कुछ भी नहीं है। कभी हमें लगे हम बड़े विद्वान हैं और कोई बढ़िया बाग पड़ता में अच्छी विद्वत्ता की कथा कहने वाला आ जाए तो हमें लगे हम तो कुछ भी नहीं है। किसी को लगे हम बहुत अच्छा गाते हैं, थोड़ा सा और ऊपर वाला आ जाए तो उसको लगे कि अरे हम तो अभी कुछ भी नहीं है। तो जब जब अहंकार आता है तो भगवान कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हैं। और एक सूत्र आपको दे दें तो अभिमान कभी आएगा ही नहीं, आएगा तो ठहरेगा नहीं। क्या? जब भी किसी चीज का अहंकार आए तो अपने से ऊपर वाले को देख लेना। ज्ञान में, बल में, पद में, पैसे में, सुंदरता में, संगीत में, जिसमें भी जब भी अहंकार आए कि अब हम बहुत बड़े हो गए, तो अपने से जरा ऊपर नजर मार लो तो पता चलेगा हम तो बहुत नीचे हैं, हमसे बहुत बड़े बड़े बैठे हैं। है कि नहीं है? अरे हाँ ना, कुछ तो किया करो। सच्ची बात है कि नहीं? और कदाचित कभी ये गिलानी हो कि अरे ये कोई जीवन है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो बड़े अभाव में, बड़े परेशानियों में, दुख में जी रहे हैं, तो नीचे वालों को देख लो तो पता चलेगा हम बहुतों से बहुत अच्छे हैं। अरे हमसे कितने नीचे लोग रह रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं।